हेलो दोस्तों, आज हम AKTU जो यूनिवर्सिटी है उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है सब्जेक्ट होता है, सिग्नल एंड सिस्टम, उसका जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसका कोड है KEC 403। तो उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी बुक्स इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले जो यूनिट 1 दे रखी है, तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, कई सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं। सबसे जो यहाँ से सिलेबस बेसिकली स्टार्ट होता है एनर्जी एंड पावर सिग्नल। यहाँ पे क्या है, ओवरव्यू दे रखा है कि हमारी जो है सिग्नल सिस्टम है रियल लाइफ में कैसे क्या है वो यूज होता है। उसके बाद वेरियस ब्रांचेस के बारे में देखा, ये नहीं, यहाँ से एक्चुअली में स्टार्ट होता है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। एनर्जी एंड पावर सिग्नल, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ये कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल। यहाँ बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स होता है, तो उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना होता है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज, सिस्टम की जो है वो प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ से ये देखिए, एक लीनियर प्रॉपर्टीज होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, होमोजेनिटी, टाइम इनवर्स, कॉजुअलिटी, सिस्टम स्टेबिलिटी और एलिजिबिलिटी। तो ये जो प्रॉपर्टी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। वो 5 नंबर का भी पूछ सकते हैं, 10 नंबर का भी पूछ सकते हैं, 2 नंबर का भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे से तो आपको ये जो है पोर्शन इम्पोर्टेंट जहाँ से ये मिलना है। और यहाँ से एनर्जी और पावर सिग्नल, यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसकी बात करते हैं इसे पढ़ना कहाँ से है। तो देखिए, बहुत सारी बुक्स इसमें दे रखी हैं। तो मैंने देखा है कि आनंद कुमार की बुक में एग्जाम्पल इस पर ज़्यादा सॉल्व किए गए हैं प्रॉपर्टी पे। तो आप आनंद कुमार की बुक से जो है एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, क्योंकि फॉरेन ऑथर में एग्जाम्पल्स बहुत कम सॉल्व किए गए हैं। इंडियन ऑथर जो हमारे आनंद कुमार हैं, उन्होंने जो है वो एग्जाम्पल्स ज़्यादा सॉल्व किया और यूनिवर्सिटी उन्हीं से ही उठा लेती है। आती है हमारी सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, तो देखिए इसमें क्या क्या है। LTI सिस्टम, पूरा सिस्टम जो भी होता है वो LTI सिस्टम की एनालिसिस करते हैं। इसमें जो सबसे पहले क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स और स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो फाइंड करते हैं कन्वोल्यूशन के द्वारा। इसमें जो है ये यहाँ से तो जरूर क्वेश्चन आएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स और कन्वोल्यूशन। तो कन्वोल्यूशन जो है टाइम डोमेन वाला जो है पूछा गया भी था इस बार। इनपुट आउटपुट बिहेवियर विद ए पीरियोडिक कन्वर्जेंट इनपुट। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, कॉजुअलिटी, स्टेबिलिटी, लीनियर, टाइम वेरिएंट। यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो आपको पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, रिप्रेजेंटेड थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंस पीरियोडिक। देखिए यहाँ पे सेमी पीरियोडिक, ये नया टर्म जोड़ा गया, द नोटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रिलेशन टू द इम्पल्स रिस्पॉन्स। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो देखिए इसमें कौन कौन सा, इम्पल्स रिस्पॉन्स और स्टेप रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली अगर आपने जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी निकालते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स जब आप लैप्लास पढ़ते हैं। तो कन्वोल्यूशन वहाँ पर भी दे रखा होता है, क्योंकि वहाँ अच्छे से पढ़ते नहीं। यहाँ पे इनपुट आउटपुट, कुछ इनपुट दे रखा होगा और आउटपुट और सिस्टम दे रखा, उसके थ्रू से इनपुट आउटपुट की क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे ये कैरेक्टराइज, कॉजुअलिटी और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कंडीशंस होती हैं जैसा कि ऊपर है। उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सॉल्व करना होता है और डिफरेंस इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और ये क्या होता है, रिलेशन टू द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंड वाली यूनिट में। तो आप इसे भी जो है इंडियन ऑथर से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसे जो है चाहें तो साइमन एकिन से पढ़ सकते हैं, BP लाठी से भी पढ़ सकते हैं। ये भी अच्छी बुक्स है, उनमें भी काफ़ी अच्छा तरीका। जो हमारे ओपन हम है वो काफ़ी टफ बुक है और पेपर उसी से ही सेट होता है। जो थर्ड यूनिट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट में भी पूछी जाती है और ये वाली भी गेट में ही पूछी जाती है। ये दोनों ही यूनिटें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है गेट में। तो इसमें जो है फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। देखिए फोरियर सीरीज ऑलरेडी सेकेंड ईयर में भी पढ़ते हैं, मतलब जो थर्ड सेम में भी जो है मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, और उसमें जो है
नेटवर्क में भी पढ़ते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म, यहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म आप एडवांस में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, जो उसकी हर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसके जो है क्वेश्चन आपको लगाना ही पड़ेगा। कन्वोल्यूशन, मल्टीप्लिकेशन, ईच प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी होगी और उन पे आपको क्या लगाना होगा, क्वेश्चंस लगाने होंगे। तो प्रॉपर्टी फोरियर सीरीज की भी प्रॉपर्टी होती है कन्वोल्यूशन, मल्टीप्लिकेशन, लीनियरिटी और तुम्हारी ये सुपरपोजिशन, इन सब का क्या है हमें प्रूफ पढ़ना पड़ेगा और उन पे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। उसके बाद इस वाली जो यूनिट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डोमेन, मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पॉन्स, देखिए ये जो है देते तो सभी बुक हैं कि वो सीधे सीधे ड्रा कर देते, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे ड्रा किया, मैग्नीट्यूड कैसे ड्रा किया गया और फेज रिस्पॉन्स कैसे ड्रा किया। सीधे उन्होंने निकाला एक्सप्रेशन और रख दिया। तो ये जो दे रखा है मैग्नीट्यूड, फेज रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी डोमेन की जो एनालिसिस करनी होती है, तो ये जो अगर आप इससे देखेंगे सोम सीरीज जो है सिग्नल सिस्टम की, सिग्नल सिस्टम की, वहाँ पे उन्होंने जो है एग्जाम्पल लगाए हैं। ये HSU राइटर हैं, उन्होंने एग्जाम्पल लगाए हैं, आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट इजली से समझ में आएगा। उसके बाद ये आ जाता है हमारा DTFT, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये क्या चल रहा था, कंटिन्यूअस, ये वाला जो हमारा CTFT था। उसके बाद डिस्क्रीट टाइम, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पार्सेवल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर सवाल पूछा जाता है। और ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये इसके बाद आया है। इसे आप जो है जब आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप एडवांस में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। सिंपली जो है दे रखा है कि DFT आपको पढ़ना। उसके बाद पार्सेवल थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पार्सेवल थ्योरम फोरियर सीरीज में भी होती है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी होती है और DFT में भी होती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा वेरी ये पार्सेवल थ्योरम है। इसको जो है आप जो है इस पे क्वेश्चन जो है ओपनएम में भी अच्छे दे रखे हैं और साइमन हैकेंस में भी बहुत अच्छे दे रखे हैं, उनमें जो है सॉल्व करना। उसके बाद ऑर्थोगोनल बेसिस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेकेंड थर्ड सेम में भी था मैथमेटिक्स में, और तुम्हारा सेकेंड सेम भी मैथमेटिक्स में था। तो यहाँ पे ये लैप्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वाली यूनिट में, क्योंकि इससे ज़रूर पूछा जाएगा। अब यहाँ पे डोमेन की बात होगी, तो नोटेशन ऑफ आइगन वैल्यू LCA। एक्चुअली आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके जो है सोम सीरीज में भी दे रखा है, इस वाली बुक में अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे दे रखा है। और इसके लिए जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ओपनएम में काफ़ी अच्छा दे रखा है, जो ओपनएम है सिग्नल एंड सिस्टम की, तो वहाँ से भी क्वेश्चन उठा के ये पूछ लेते हैं। आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने जो है डिस्क्रीट में जो प्रोकेस बुक होती है हमारी DSP की, जो DSP की बुक है प्रोकेस, वहाँ पे आइगन का कॉन्सेप्ट वो जो है समझाया गया है LTI सिस्टम का। बेसिस ऑफ आइगन फंक्शंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, पोल जीरोज ऑफ सिस्टम, लैप्लास, पूरी लैप्लास की एनालिसिस आपको जो है करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके। तो इसमें जो है काफ़ी कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है गेट के पर्पज से भी, और एग्जाम जो हमारा जो है सिग्नल सिस्टम जो यूनिवर्सिटी लेती है उससे। एक तो फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, इनकी प्रॉपर्टी प्रूव करना, और इन पे क्वेश्चंस जो है अगर आप लगाते हैं वो आपके लिए कंपटीशन के लिए जो है बेनिफिट होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो थ्योरी ज़्यादा पूछ रही है इन कंपेयर टू क्वेश्चन। पहले थ्योरी कम पूछती थी, क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते थे जब यूनिट वाइज होता था। तो DFT भी बहुत इंपॉर्टेंट, पार्सेवल थ्योरम, और ये लैप्लास यहाँ से यहाँ तक जो है लैप्लास आपको पढ़ के ही जाना, क्योंकि लैप्लास इस यूनिट में वो पूछेंगे ही पूछेंगे। सेपरेट यूनिट देखिए फोर्थ, ये जेट ट्रांसफॉर्म पे है। तो जेट ट्रांसफॉर्म बेसिकली डिस्क्रीट के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें आपको पूरा ये जो है पढ़ना है। और इसे कहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको प्रोकेस बुक से पढ़ सकते हैं। ये DSP की बुक है, काफ़ी अच्छा तरीका, सीधे सीधे एग्जांपल्स उठा लेते हैं, और सोम सीरीज से भी आप इस पे जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप ओपनहम से भी पढ़ सकते हैं, ओपनहम में भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, जो सिग्नल सिस्टम की बुक है, इसे पढ़ सकते हैं कंप्लीट। और ये गेट में भी बहुत कुछ पूछा जाता है। तो अगर आप इन दो बुकों से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट करते हैं क्लियर,
तो गेट के लिए जो है आप जो है प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि यही सिलेबस रहता है गेट में भी। जो हमारी 5th यूनिट आती है सैम्पलिंग थ्योरम। तो सैम्पलिंग थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा, उसका आपको प्रूफ याद करना पड़ेगा, और ये पूछा गया है इस बार 10 नंबर में। तो यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सैम्पलिंग थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आइडियल इंटरपोलेटर, जीरो ऑर्डर होल्ड, फर्स्ट ऑर्डर होल्ड एंड एलाइजिंग इफेक्ट, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। तो देखिए ये आइडियल इंटरपोलेटर, जीरो होल्ड, फर्स्ट ऑर्डर, ये तुम्हारे जो ओपन में भी दे रखा है और ये प्रोकेस बुक में भी दे रखा है। ये वाला जीरो ऑर्डर होल्ड, फर्स्ट ऑर्डर होल्ड और आइडियल इंटरपोलेटर के बारे में किसमें दे रखा है। ये आपको ये वाला जो है पढ़ना है टॉपिक। ये प्रोकेस में है, DSP की जो बुक है, और ओपन में भी दे रखा सिग्नल एंड सिस्टम की उसमें। और ये टॉपिक जो है साइमन हैकिंस में भी बुक में दे, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें काफ़ी कुछ उन्होंने जो है समझाया है एग्जाम्पल लेके, थ्योरी काफ़ी अच्छी सही दे रखी है। तो ये तो सिलेबस था ओवरव्यू। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे दे, पहली यूनिट में आपको इसको पढ़ना और ये प्रॉपर्टी आपको देखना। उसके बाद सेकेंड वाली यूनिट में आपको जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, कन्वोल्यूशन देखना, और इधर आके जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन के बारे में देखना, और नीचे जो है ये इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में देखना। थर्ड वाली यूनिट तो आपको पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि ये गेट के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है DTFT पढ़ना है, उसका फेज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है ड्रा करना, मैग्नीट्यूड फेज रिस्पॉन्स। उसके बाद ये लैप्लास आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ना है। फोर्थ यूनिट भी आपको पूरी पढ़नी है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसकी जेट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, उस पर क्वेश्चंस आपको ये लगाना। 5th यूनिट में ये सैम्पलिंग थ्योरम, और ज़्यादातर सैम्पलिंग थ्योरम ही पूछाते हैं और इस पर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। और ये इस पर क्वेश्चंस जो है उस पर भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं सॉम सीरीज में जो है सिग्नल सिस्टम की है। अब बात करते हैं यहाँ पे बुक्स। वैसे भी बुक्स मैंने बता दी कहाँ पे जो है पढ़ना, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन सी बुक ज़्यादा बेटर है जिनको जो है आपको फॉलो करना है। तो देखिए जो पहली बुक होती है तो ज़्यादातर सिलेबस उसी से ही लिया जाता है। ये AB ओपनहम की बुक है विलेस्की की, और ये इतनी इजी बुक नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छी दे रखी, कॉन्सेप्ट दे रखा, लेकिन वो इजीली समझ में नहीं आता, क्योंकि ये फॉरेन राइटर की बुक है तो इजीली से ये समझ नहीं है। लेकिन पेपर जो है चांसेस इसी से सेट होते हैं। पेपर जो बनाया जाता है मोस्टली इसी से ही। आप पीछे के जो भी पेपर देखें इस बुक से काफ़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली बुक है तो इसी से ही पेपर सेट किया गया। उसके बाद ये देखिए BP लाठी की जो बुक है सिग्नल प्रोसेसिंग एंड लीनियर सिस्टम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इससे भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें भी कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसके बाद आता है फिर, अगर आप ये इस बुक को लेते हैं, इसमें काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट और इजीली लैंग्वेज में, और उन्होंने एग्जांपल भी सॉल्व किए। इसे आपको, ये अच्छी बुक है, गुड बुक है, इसे आपको पढ़ना है। अगर आप ये नहीं पढ़ते, अगर आप इसे पढ़ लेते तो कहीं हद तक जो है आप इस तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए हैं और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स हैं साइमन हैकिंस। क्योंकि ज़्यादातर जो भी जो भी ये मेडिजी जो भी है वहाँ पे, तो यही बुक प्रेफर करते हैं। एक पहली वाली, एक BP लाठी, एक साइमन हैकिंस और एक सॉम सीरीज। 4 बुक ही जो है वो पढ़ते हैं सिग्नल एंड सिस्टम में, क्योंकि ये कोर जो है बुकें हैं सिग्नल एंड सिस्टम की। बाकी काफ़ी कुछ दे रखी हैं। उसके बाद अगर आप इंडियन ऑथर की पढ़ना चाहते हैं तो एक तो अजय नागराज दे रखी, ये वाली बुक जो है सही है, इसमें काफ़ी कुछ एग्जांपल्स उन्होंने सॉल्व किए हैं। तो ये बुक्स हैं जिन्हें आपको देखना है। अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो बढ़िया, क्योंकि इनके सभी की जो है सॉल्यूशन जो है वो अवेलेबल है। एक तो अच्छी बात है, इसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल है। हम तो कहेंगे आप इसको देखिए, ये साइमन हैकिंस की, इन्होंने काफ़ी कुछ जो है एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। ये तो काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, पेपर गेट से इसे भी बनाया जाता है, ES से भी इसका ही पेपर बनता है। इस बुक से गेट का भी इससे ही बन जाता है, कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, और यूनिवर्सिटी तो वो पूछती हैं। और देखिए मैंने लास्ट में पेन से लिखा है सॉम सीरीज सिग्नल सिस्टम
HSU, क्योंकि इसमें ये मेंशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तो बुक से कभी कभी पेपर रीसेट कर देते हैं। इसमें काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी सॉल्व है, एग्जाम्पल सॉल्व है, जो भी सम सीरीज होती है उसमें काफ़ी कुछ सॉल्व होता है। तो ऑथर को कुछ मशक्कत नहीं करनी पड़ती कि यहाँ इसके लिए मैं सॉल्यूशन देना, ठीक वहाँ से लिया क्वेश्चन और वहीं से जो है वो सॉल्यूशन कॉपी करके दे देते हैं हम। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।